हमारे लाइफ में या आपकी लाइफ में अगर सफरिंग नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा आने लगे तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है। इसका वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हो या आपका दिमाग बहुत अलग अलग थॉट्स क्रिएट कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको एक राइट डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, आपको धकेला जा रहा है। अभी आप गलत डायरेक्शन में हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको राइट डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको एक सही दिशा दिया जा रहा है। हम यूजुअली यही सोचते हैं कि नॉर्मल लोगों की लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं कौन सा स्पेशल हूँ कि हमारे लाइफ में ये अचानक से इतने सारे ट्रबल्स आने लग गए हैं, सफरिंग आने लग गए हैं। आप लिटरली स्पेशल हो, इसलिए आपके लाइफ में सफरिंग आता है या आ रहा है या फिर आएगा। नॉर्मल लोग आते हैं, एक नॉर्मल फैमिली होती है, अच्छे से नॉर्मल तरीके से जीते हैं और निकल लेते हैं। उनका कोई ग्रोथ नहीं होता, उनको कुछ एक अलग आइडेंटिटी पहचान नहीं मिलती, उनको एक अलग इमेज नहीं मिलता, उनको एक अलग लेवल का ग्रोथ नहीं मिलता। तो अगर आपके लाइफ में इंस्टेंटली अचानक से इमीडिएटली या सडनली कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर्स आने लग जाए ना, तो आपको सिर्फ उसका एक ही मतलब होता है कि आपको एक राइट डायरेक्शन की तरफ धकेला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अभी जहाँ हो वो गलत डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन में आप पूरी ज़िंदगी भी रह लोगे तो आपको ढेले भर का भी, आपको एक छोटा सा एक सिंगल पॉइंट डॉट जितना ग्रोथ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये मैसेज है। अगर आपके लाइफ में अचानक से बहुत सफरिंग आने लग गई है तो एकदम क्लियर मैसेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस मैसेज में कोई डाउट नहीं है। इसलिए आप अगर इंसान तीन तरीके से बेसिकली तीन तरीके से गलत डायरेक्शन में होता है, एक रिलेशनशिप को लेके, एक वर्क को लेके और एक जगह को लेके। यानी कि आप गलत जगह पे हो सकते हो, गलत काम से जुड़े हो सकते हो, गलत इंसान के साथ रिश्ते में हो सकते हो। तो ये तीनों ही जगह पे आपको अगर अचानक से सफरिंग आ रही है तो सिर्फ इसका यही मतलब है कि वो गलत है, आप गलत हो, आप गलत डायरेक्शन में हो, गलत इंसान के साथ हो, गलत काम में हो। तो आपको तुरंत अभी इसी वक्त निकलने की ज़रूरत है। अगर आपने देर किया तो आगे चल के निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे लोग शादी कर लेते हैं, इवन बच्चा हो जाता है, सब कुछ फैमिली बसाने के बाद उनको झटका लगता है, रियलाइजेशन होता है, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा नहीं है कि उससे ये रियलाइजेशन या ये सफरिंग शादी में जाने से पहले आ रहा था, लेकिन वो उस वक्त प्लेजर में जी रहा था, लस्ट में जी रहा था, अट्रैक्शन में जी रहा था, कुछ लालच, कुछ स्वार्थ में जी रहा था, इसलिए वो उसको बांधता चला गया और सिचुएशन ऐसा आ गया कि वो निकल ही नहीं सकता। तो कुछ इसी तरीके के एक कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनता है अगर आपने जल्दी नहीं अगर आप जल्दी एनालिसिस नहीं करते हो, अगर आपने एनालिसिस जल्दी नहीं किया, अगर आपने जल्दी नहीं पकड़ा कि क्या हो रहा है, तो आप सच में फंसते चले जाओगे और इतना बुरा फंसोगे कि आप निकल भी नहीं सकते हो। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एकदम एक क्लियर कट मैसेज दे रहा हूँ कि यही है। सफरिंग कभी भी लाइफ में हमें सफ़र कराने नहीं आता है, हमें सिर्फ जहाँ आप हो वहाँ से आपको निकालने के लिए आता है। आपको एक क्लियर सिग्नल दे रहा होता है कि हटो, अभी हटो, इसी वक्त हटो। तो आपको वही एक्शन लेना है, और सक्सेस आपको तब तक कभी नहीं मिल सकता जब तक कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो या फ्लोट कर रहे हो या ज़बरदस्ती गलत डायरेक्शन में हो। अगर आप गलत डायरेक्शन में अपने कुछ लालच या स्वार्थ की वजह से भी हो, तब भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपको लग रहा है कि इस जॉब में रहकर या थोड़ा झुक के काम कर लेंगे, थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के काम कर लेंगे, तो थोड़ा सैलरी बॉस बढ़ा देगा, दे देगा। वो कितना ही बढ़ा देगा, जिस इंसान के सामने आपको झुक के काम करना पड़ रहा है वो आपको कितना ही सैलरी बढ़ा के देगा। जिस इंसान के सामने आपको अपनी डिग्निटी को गिरानी पड़ रही है वो आपको कितना ही ग्रोथ देगा। वो ग्रोथ दे ही नहीं सकता, वो बस एक लालच दे सकता है, फंसाने का लालच, और उसी लालच में आप फंसते चले जाओगे। इसलिए अगर ऐसा भी सिचुएशन आपके साथ हो रहा है ना, तो ये भी एक साइन है कि आपको तुरंत उस बॉस के अंडर से काम करना छोड़ना होगा, उस जगह को छोड़ना होगा, उस काम को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको वो काम पसंद है तो आप इंसान चेंज करो,
जगह चेंज करो, लेकिन उसके अंडर काम मत करो, नहीं तो बहुत बुरा फँसोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक एज़ अ कोच काम कर रहा था, तो वहाँ का जो ऑनर था शुरू-शुरू में मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंसान पहचानते कैसे हैं। मुझे लगा कि बहुत हम्बल होगा और एक अच्छा खासा उसका रेपुटेशन था सोसाइटी में। तो ज़रूरी नहीं कि किसी का अच्छा खासा रेपुटेशन हो सोसाइटी में तो वो इंसान सच में अच्छा हो अंदर से, क्योंकि नार्सिसिस्ट रेपुटेशन बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। तो ऐसा ही मुझे ऐसा ही लगा कि वो बहुत अच्छा होगा, बहुत उसका रेपुटेशन होगा, इसके अंडर काम करूँगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगा। लेकिन जब मैं उसके अंडर काम करने लगा तो मुझे समझ में आया कि वो बस मुझे यूज़ कर रहा है, वो बस मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है, वो ऑब्जेक्टिफ़ाई कर रहा है मुझे। एक जैसे लोग कैसे मज़दूरों को नेग्लेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उन्हें बोझ की तरह देखते हैं, उन्हें गार्बेज की तरह देखते हैं, बिल्कुल वैसा वो ट्रीट कर रहा था, इनडायरेक्टली, कभी-कभी डायरेक्टली। तो यहाँ पे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। तो ये जो सिचुएशन है मेरे साथ तो चला, वो कोई 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना नहीं चला, ये 9-10 महीना चला कंटिन्यूअसली। तब जाके मुझे अकल आया कि यहाँ पे मैं अगर पूरी ज़िंदगी भी कर लूँगा काम, तब भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं यूज़ एंड थ्रो हो जाऊँगा। एट द एंड मैं यूज़ एंड थ्रो ही होऊँगा। और अगर आप भी अगर ऐसे सिचुएशन में हो, अगर आपका ऐसा बॉस है, आप ऐसा फेस कर रहे हो, तो आप भी एक दिन यूज़ एंड थ्रो हो जाओगे। गलत इंसान कभी भी आपको ग्रोथ दे ही नहीं सकता, या नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी आपको ग्रोथ नहीं दे सकता। उसका शुरू से इंटेंशन आपके लिए होता है कि आपको चूस के फेंक दो। अगर आपकी हड्डी भी बची है तो वो हड्डी भी नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे निकम्मे टाइप के लोग होते हैं ये। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हो, खुद से आप सच में एक ग्रोथ चाहते हो, एक अच्छा ग्रोथ अपने लाइफ में होते देखना चाहते हो, तो आप ऐसे जगह पे काम कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हो तो आप ये बात दिमाग से निकाल दो कि आपको किसी दिन अच्छा लाइफ मिलेगा, किसी दिन अच्छा ग्रोथ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं उस सिचुएशन या उस बॉस वैसे वो जो बॉस था वो भी ठरकी था, वो नार्सिसिस्ट था, ठरकी था। अगर मैं उसके अंदर काम करता रहता ना, तो वो मुझे बस यूज़ ही करता रहता। मतलब जितनी सैलरी वो मुझे दे रहा था ना, उससे वो 10 टाइम्स ज़्यादा काम करवा रहा था मेरे से। मुझे वो 12,000 13,000 दे रहा था, मुझे मेरे से काम करवा रहा था 60,000 का, 70,000 का। तो ये चीज़ आपको झेलना पड़ सकता है। मतलब अगर आप अपना वर्थ नहीं जानते हो, या आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना नहीं जानते, या फिर आपको रियलाइज़ेशन नहीं है कि आप क्या चीज़ हो, आपको कहाँ काम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आपको ऐसे ही लोग, ये दुनिया यूज़ करती रहेगी, जैसे मैं यूज़ हो चुका हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है, इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको वहाँ स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो उसका सिर्फ़ एक ही रिज़ल्ट निकलेगा, वो आपकी हड्डी चूस के फेंक देंगे। और लास्ट में आपको गार्बेज की तरह धक्के मार के निकाल देंगे। आप उनके लिए कोई काम नहीं आओगे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, मतलब आपने 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल दे दिया ऐसे गलत इंसान के अंडर में, तो वो कभी भी वर्थफुल नहीं रहेगा आपके लिए। आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो भी ख़त्म हो गया। अब आप कुछ करने लायक ही नहीं बचे हो, तो आप किसके पास जाओगे सपोर्ट लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। उस वक़्त कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, लेकिन अभी ऑप्शन है, अभी बहुत ऑप्शन है, अभी आपको राइट डायरेक्शन में जाने का ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंस्टेंटली काम छोड़ दो, आप उस काम में रहते हुए भी कोई अपना दिमाग दौड़ाओ। अपने वर्क को, अपने पैशन को या अपने डिज़ायर को एक्सप्लोर करो। आपको कहीं न कहीं हिट कर जाएगा, आपको क्लिक क्लिक करेगा कि हाँ, ये काम अलाइन्ड हो रहा है, ये काम मैच कर रहा है, ये काम मुझे फ़ेवर कर सकता है। तो आप उस काम को करके देखो, जितना जल्दी आप सही काम तक पहुँच जाओगे, या फिर जितना जल्दी आप राइट डायरेक्शन में कदम रख दोगे, आप गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगा, मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना मिले। इसलिए आपको, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर मैं एक्शन नहीं लिया होता, तो मेरी हालत ख़राब हो गई होती। मतलब वो जो 10 महीना मेरे साथ गुज़रा है, वो 10 महीना मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं जा रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं स्पोर्ट्स का कोच था, तो मुझे 6 बजे वहाँ पहुँचना होता था, तो मैं साढ़े 4 बजे उठता था। साढ़े 4 बजे उठता था, रेडी-वेडी होके गया, 6 बजे से 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक
कोचिंग देनी होती थी, उसके बाद वापस आना होता था। तो और शाम को यही रूटीन था, शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक। और वहाँ पे आपको बैठना नहीं है क्योंकि कोच बैठते नहीं है, तो खड़े ही रहना है। तो इस तरीके से जितना हार्ड वर्क मुझे फ़ील हो रहा था कि यार मैं यहाँ पे ड्रेन हो रहा हूँ, मेरे को चूस लिया जा रहा है, मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ रह गया तो और लंबे टाइम तक। इसलिए मैंने बिना बताए निकल गया। ऐसे के साथ ऐसे ही करना चाहिए, जहाँ तमीज़ आपको कोई दिखा रहा है वहीं तमीज़ दिखाओ। आपको अगर कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है तो आप ह्यूमिलिएट मत करो, लेकिन निकल जाओ वहाँ से। चुपचाप से निकल जाओ, बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेज़िग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ़ अपना भला देखते हैं और वो भी अपना भला भी गलत तरीके से देखते हैं। उनको ऐसे लोगों को किसी बच्चों का करियर से कोई मतलब नहीं होता। जब बच्चों के करियर से मतलब नहीं होता है तो वो जो एम्प्लॉइज़ रखे हैं उनको उनकी ग्रोथ से क्या मतलब होगा? बस वो बोलेंगे कि बस वो अच्छी-अच्छी बातें करेंगे कि तुम लोग अगर अच्छे से काम नहीं करोगे तो फिर मेरे से पूछने आओगे कि एक दिन ग्रोथ मिलेगा, तो मैं क्या जवाब दूँगा तुमको? मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया, तो मैं ग्रोथ कहाँ से दूँ? तो ऐसे इस तरीके का डायलॉग ये नार्सिसिस्ट, हड़की, हवसी लोग ही मार सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको बहुत अगर कहीं आपने सुना है या आप सुन रहे हो, आपका बॉस ऐसा कर रहा है, तो आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको उसको बहुत अच्छे से परखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि वो इंसान एक्चुअली है कैसा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लिटरली आप बहुत बहुत बुरा फँस जाओगे। आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ़ यूज़ होते रहोगे। मैं यूज़ ही हो रहा था। मुझे 10 महीने में कोई ग्रोथ नहीं मिला। 10 महीने में मैं 12,000 की सैलरी पे ही काम करता रहा। जबकि अगर कोई इंसान अगर सच में एक इंसान ऑथेंटिक है, तो वो आपकी मेहनत को देख के वो इंस्टेंट ग्रोथ देता है आपको, इंस्टेंट। 2 महीने चलो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपने काम कर लिया, तब आपको तुरंत इंस्टेंट ग्रोथ देता है आपके लॉयल्टी को देख के, आपके एफर्ट को देख के, आपकी पंक्चुअलिटी को देख के। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। वहाँ वो लोग सोचे कि बेचारा है, तो इसको यूज़ करते रहो, इसका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो इसको यूज़ करते रहो। तो इस तरीके के लोग होते हैं। तो अगर आप नहीं पहचानोगे खुद को, अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे, तो आप दूसरों को नहीं पहचान पाओगे। और जब आप दूसरों को नहीं पहचान पाओगे, तो आप खुद को यूज़्ड होता हुआ देखते ही रह जाओगे, सफ़र करते रह जाओगे। किसी ऐसे गलत इंसान या नार्सिसिस्ट या ठरकी इंसान के हवाले खुद की ज़िंदगी कर दोगे आप, अगर आप खुद को नहीं पहचानोगे तो। इसलिए आप सबसे पहले तो खुद को पहचानो कि व्हाट यू वांट, व्हाट एक्चुअली यू आर, आप क्या हो? आपको क्या चाहिए? फिर डेफ़िनेटली आपको नेचुरली आपको गाइडेंस आने लगेगा, इंट्यूशन आने लगेगा, आप उस डायरेक्शन में फ़्लो करने लग जाओगे, आप उस डायरेक्शन में जाने लग जाओगे। और राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, एफ़र्ट डाल रहे हो, अपनी लॉयल्टी डाल रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको ग्रोथ ना मिले। ग्रोथ डेफ़िनेटली मिलेगा। और अगर आप राइट इंसान के अंडर काम करते हो ना, तो आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली समझ लो यूनिवर्स के अंडर काम कर रहे हो या गॉड के अंडर काम कर रहे हो। क्योंकि राइट इंसान जो होता है वो एकदम यूनिवर्स की तरह होता है। जितना आप दोगे उसका ज़्यादा आपको मिलेगा। गॉड की तरह होता है, आप जितना लॉयल रहोगे आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, मल्टीप्लाई होके। और जो गलत इंसान होता है, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, बिल्कुल ठरकी लोग जो होते हैं, जो सिर्फ़ अपना मतलब देखते हैं, उनके अंडर काम करोगे तो सिर्फ़ आपको ह्यूमिलिएशन मिलेगा। आपको यूज़ एंड थ्रो किया जाएगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होगा।